तो वेलकम है आपका जीफा आर्ट कॉलेज के अंदर। जीफा आर्ट कॉलेज के जैसे आपको पता है कल से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं। जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उसको हम एग्जाम के बारे में एक एक एग्जाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम जो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इसमें हम सारी चीजें नोट कर रहे हैं। तो प्लीज जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं वो भी एक बार नोट कर लें एग्जाम से पहले कि हम पेपर में किस किस टाइप से काम करने वाले हैं। सभी बच्चों को आपके पास एडमिट कार्ड मिल चुके हैं। तो एडमिट कार्ड में जैसे आपको एग्जाम का शेड्यूल बताया गया है 11 बजे आपका एग्जाम ऑन होगा। 11 बजे एग्जाम ऑन होने के बाद आपको पेपर वेबसाइट पे आपको एक जो आपका एनरोलमेंट नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, जीफा से आपका स्टार्ट है एनरोलमेंट नंबर, वो आपको लॉगिन करना है। किसके अंदर? यूजर के अंदर। पासवर्ड आपको इवनिंग में 5 बजे के आसपास हम आपको एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो सभी बच्चों के पास पासवर्ड होंगे, वो पासवर्ड आपको लॉगिन करने में हेल्प करेगा। जैसे ही आपके पास वो पासवर्ड आता है तो आपने एक बार वेबसाइट पे जरूर जाना है कि आप ऑलरेडी कल आप उस पेपर को लॉगिन कर सकें। क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पेपर जैसे ही आप वेबसाइट पे इवनिंग में या मॉर्निंग में देखते हैं तो आपके पास पेपर का 10 पेपर का पैटर्न होगा। वो पैटर्न आपके लॉक्ड होंगे। जिस डेट को जिस टाइम पे आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पे वो ऑन होगा। ये ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। मान लीजिए सपोज करो आपका कल एग्जाम है और टाइम लिखा हुआ है इसका 11 बजे का, तो 11 बजे ही पेपर ऑन होगा। वो आपको कैसे पता चलेगा ऑन हो गया? वो बटन ग्रीन हो जाएगा आपका, तो ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर पेपर थ्योरी का है आपका तो आपके पास 70 क्वेश्चन का ऑन स्क्रीन पे आएंगे, नेक्स्ट आप करते रहना। बट एक चीज का ध्यान रखना है, खासकर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, नोट करना सभी बच्चे। आप कभी भी नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं, फिनिश ना करना। मान लीजिए सपोज करो आपने 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन के बाद आपसे बाय मिस्टेक गलती से फिनिश हो गया तो वो 2 के 2 पेपर ही अटेम्प्ट होंगे आपके क्वेश्चन, वो पेपर नहीं माना जाएगा। और उसको दोबारा कोशिश मत करना। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे बताएंगे कि सर इस टेक्निकल इशू से या हमारी कुछ गलती से ये प्रॉब्लम आई है, ये पेपर फिनिश हो चुका है, तो हम उसको दोबारा आईटी टीम से री पेपर आपका करवाएंगे। कभी आप ही उसको बार बार पेपर को देते रहें, ऐसा नहीं होगा, फिर आपका पेपर ब्लॉक हो जाएगा और उसका रिजल्ट लेट होगा। जितनी आईटी टीम इजी है उतने डिफिकल्ट है। अगर आपको समझ के करना है तो फिर आपको इजी फ्लो लगेगा। क्लियर? प्रैक्टिकल के पेपर में ध्यान रखना है आपको कि प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर हम आपके पास एक क्वेश्चन लिखा आएगा। वैसे 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 1 क्वेश्चन करना है। उसके लिए आपके पास 11 बजे से लेके रात के 6 बजे तक आपके पास टाइम है काम करने के लिए। 6 बजे आप हमारी जो एग्जाम की मेल होगी, मैं नीचे स्क्रीन पे भी दे रहा हूं, jifaexam@gmail.com पे आपको वो पेपर 6 बजे सेम डेट को भेजना है। चाहे वो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं चाहे हमारे वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जिस बच्चे की हमारे पास प्रैक्टिकल में मेल नहीं आती तो उसकी भी हम री को कंसेप्ट में कंसीडर करेंगे। सेम डेट को आपको पास मेल आनी चाहिए कि सर हमारा ये पेपर था, इस डेट को हमारे पास। सेकेंडली मेल पे करना क्या है आपको वो भी डिफाइन किया हुआ है। आप जब मेल भेजेंगे तो मेल में क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका नेम कैपिटल में लिखना है। कहां पे? सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या लिखना है? अपना कैपिटल में नेम। ब्रैकेट के अंदर डालेंगे हम एनरोलमेंट नंबर। नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा कैमरे को आगे कर लीजिए कि फोकस हो जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको एग्जाम के लिए मेल करना है,
सबसे पहले अपना नेम होगा, उसके बाद कैपिटल में आपका एनरोलमेंट नंबर, किसमें डालना है ये, सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद हमारा जहां पे हमने फाइल अटैच करनी होती है वहां पे सब्जेक्ट के ही नीचे हमें नोट में क्या चीजें डालनी है, एग्जाम डेट, वो ऑलरेडी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखा मिलेगा कि आपका नेम आएगा, आपका कोर्स नेम आएगा। कोर्स नेम क्या है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का कोर्स नेम क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट L1। सेकंड ईयर वाले बच्चों का क्या है, कोर्स नेम बताइए, आर्ट एंड क्राफ्ट L2। आर्ट एंड क्राफ्ट L2। L2 मीन्स लेवल 1 और L मीन्स लेवल 1। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि अपना कोर्स में जरूर मेंशन करके भेजें। उसके बाद आपका रोल नंबर होगा वहां पे, उसके बाद पेपर नेम देना आपको, उसके बाद आपको डेट भी मेंशन करनी है कि ये मेरा पेपर इस डेट को हुआ था। क्लियर। चलते हैं हम सेकंड पेपर पे। अब क्या है, आपको प्रैक्टिकल के बारे में पता चला और थ्योरी के पेपर के बारे में पता चला कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। अब हमारे पास आते हैं सब्जेक्ट, तो जल्दी से हम इसको क्लोज करते हैं, आपको सब्जेक्ट बताते हैं। पहले हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बताएंगे। तो फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं वो अपना एडमिट कार्ड ओपन कर ले एक बार। एडमिट कार्ड पे सबसे पहले पेपर दिया हुआ है पेंटिंग। पेंटिंग के अंदर हमें क्या करना है, जो पेपर आपका पेंटिंग का है उसमें आपको एक A3 शीट लेनी है और A3 शीट पे आपको जो टॉपिक पेपर के अंदर 11 बजे ऑन होगा उस टॉपिक पे आपने वो ड्राइंग करनी है विद वाटर कलर। कलर में करना है, वो कोई भी गलती से भी स्केचिंग नहीं करनी, वो वाटर कलर से ही बनानी है आपको। लैंडस्केप, लैंडस्केप में भी वो आपको टॉपिक देंगे कि किस टॉपिक पे आपको काम करना है। आप हेल्प ले सकते हो नेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो हमारे जीफा आर्ट कॉलेज के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। ये ध्यान रखें कि आप नेट से हेल्प कंटेंट ले सकते हैं क्योंकि वो कंपोज करके बनानी है। एग्जामिनर कोई भी आपको टॉपिक देगा उसको लेके आपने रेफरेंस देख के आप उसको बना सकते हो। सेकंड पेपर हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ये पेपर हमारा थ्योरी का रहेगा। ज्योमेट्रिकल ऑफ ड्राइंग जो पेपर रहने वाला है उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन में आपको 10 के 10 ही करने हैं। वो क्वेश्चन कैसे होंगे, 90 डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, उसकी एक क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा। और जिन बच्चों के पास इसकी बुक नहीं होगी वो हम बुक आपको बाय व्हाट्सएप आपको सेंड कर देंगे उसकी। क्लियर, ये आपको पता है। ये भी A3 पे ही रहने वाला है जो हमारा ज्योमेट्रिकल ऑफ ड्राइंग का पेपर रहेगा। उसके बाद हमारा क्राफ्ट पी। क्राफ्ट पी के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग में क्या करना है, आपको एक प्लेट बनानी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक मक्की की रोटी बनानी है मोटी, तो उस पे आपने कोई भी आर्ट से कोई भी चीज उकेरनी है। लोअर लीफ वर्क के अंदर कोई फ्लावर बना सकते हैं, कोई एनिमल्स बना सकते हैं, कोई लीव्स बना सकते हैं, कुछ भी जो एवरी आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है बनाना, तो वो क्ले मॉडलिंग का आपका पेपर रहेगा। क्ले मॉडलिंग सभी बच्चे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये अपने आप प्रोवाइड करेंगे, जीफा आर्ट कॉलेज नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्ले आपने अरेंज इसलिए करनी है क्योंकि क्ले सूख जाएगी। अगर हम पहले अरेंज करते हैं तो वो सेम डे आपको लेके आनी है एग्जाम में बैठने से पहले, राइट। कंप्यूटर के थ्योरी के पेपर में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर का हमने इसलिए दिया हुआ कि आप आर्ट टीचर का एक कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल वजह से ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में डाला गया है। तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें इसमें डाल सकते हैं हम, ठीक है। वो भी आपके पास एक बुक है या आप वेबसाइट पे भी जाके उसको बुक को देख सकते हैं। नहीं बुक आपको अवेलेबल होती तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे पेपर से पहले, मैं आपको वो बुक फॉरवर्ड कर दूंगा। 9th नंबर पे प्रैक्टिकल टी। प्रैक्टिकल टी के अंदर क्ले की थ्योरी का पार्ट रहेगा। वो आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट पेपर कंप्यूटर का ही रहने वाला है। कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना है प्रैक्टिकल में,
आपने जितना भी वर्क किया है उसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, उसकी वीडियोग्राफी करनी है, उसकी आप वीडियो बना सकते हैं, उसको आप मेल करना कैसे सीख सकते हैं। तो ये लास्ट वाले पेपर में आपको सबमिशन भी देना होता है, 40 शीट्स की जो फाइल रहेगी वो आपको देनी है इसके अंदर। क्लियर? ये चीज आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए था। जो भी हमने जितने भी एग्जाम थे इसको एक एक करके डिफाइन कर दिया है। तो प्लीज ये पूरी आपने वीडियो देखनी है कि आपको पेपर में हेल्प मिल सके। इन केस अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो आपने परेशान नहीं होना, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको इमीडिएटली उसकी शॉर्ट आउट कर देंगे। अब हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमारे जो हैं उनके हम फटाफट से पेपर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पेंटिंग का पेपर रहने वाला है वो आपका कैनवस पे रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो भी आपको कैनवस साइज अवेलेबल हो रहा है, वैसे तो एग्जाम के टाइम में भी हमें उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये साइज का आपके पास कैनवस होना चाहिए, बट अगर आपके पास वो साइज नहीं भी अवेलेबल होता है तो आप कोई भी कैनवस के साइज पे आप काम कर सकते हैं। आपका जो मीडियम रहने वाला है पेंटिंग पे, कोई भी मीडियम पे आप काम कर सकते हैं, चाहे वो एक्रेलिक कलर हैं, चाहे वो आपके ऑयल कलर हैं, कोई भी आपको उस पे काम करना है। टॉपिक आपको एग्जामिनर देंगे, जो भी आपको टॉपिक दिया होगा उस टॉपिक पे आपको काम करना है सेम डे। फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए दोबारा नोट कर लो, सेम डे आपको पेंटिंग 6 बजे से पहले किस पे मेल करनी है? jifa@gmail.com, नीचे स्क्रीन पे दी गई है मेल। ओके, तो सेकंड पेपर हमारा रहने वाला है, ये हमारा जो आपको प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की बुक दी हुई है, ये पेपर आपका थ्योरी का ही रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए सेपरेट है वो, पर एक ही बुक है। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में ही आपको वो बुक पे काम करना है, 70 क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर भी। थर्ड पेपर हमारा रहेगा लाइफ स्टडी। लाइफ स्टडी के लिए 16 बाय 20 का कैनवस निर्धारित किया गया है एग्जाम के अंदर। तो उस पे आपको लाइफ स्टडी का मतलब होता है कि आपको पोर्ट्रेट ना बना के पूरी फिगर या हाफ फिगर पे आपको काम करना है। किस मीडियम में? एक्रेलिक या ऑयल कलर के अंदर। कैनवस पे रहने वाला ये काम। थर्ड पेपर हमारा रहेगा हिस्ट्री एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। ये पेपर आपका थ्योरी का पेपर रहेगा, 70 क्वेश्चन इसमें मेंशन किए होंगे, वो 70 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। सेम फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरह कोई भी गलती नहीं करना, नेक्स्ट करना है, फिनिश नहीं करना। फिनिश कब करना है? जब आप इसको ऑनलाइन कंप्लीट करके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद थर्ड पेपर हमारा रहेगा कमर्शियल आर्ट। कमर्शियल आर्ट के अंदर या तो आपको कोई लिखने के लिए आएगा, आई लव इंडिया, आई लव कुरुक्षेत्र, टिट फॉर टैट, कोई भी आपको टॉपिक मिल सकता है, कोई भी स्लोगन आपको मिल सकता है जो आपको राइट करना है। या फिर आपको कमर्शियल आर्ट के अंदर कोई भी एड बनाने का दिया जा सकता है, कोई एड बनानी है, या फिर आपको कोई सोशल मीडिया पे आपको पोस्टर बनाने के लिए बोला जा सकता है। कमर्शियल आर्ट के हम स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं। ये आपका वर्क शीट पे रहने वाला है, शीट साइज A3 रहेगा। मीडियम कोई भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट पेस्टल यूज कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर मीडियम यूज कर सकते हैं, राइट। थर्ड पेपर आपका रहेगा स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल का जो पेपर है थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, इसके लिए भी हम आपको एक दिन पहले वीडियो सेंड कर देंगे कि आपको कैसे पेपर करना है। क्लियर? ये भी ज्योमेट्रिकल की तरह एक स्केल होते हैं, उस पे आपको काम करना है। उसके बाद आपका लास्ट 6 नंबर पे आपका वुड वर्क रहेगा। वुड वर्क के अंदर क्या करना है? आपको एक बोर्ड लेना है, MDF बोर्ड लेना है, उसके ऊपर ब्लैक इंक से कोटिंग करनी है, और एक टूल आता है वुड कार्विंग से आपको कोई भी पेंसिल से ड्रॉ करना है, कुछ भी बना सकते हैं आप। उसको करने के बाद आपने उस चीज को क्या करना है? कार्विंग करनी है, खुरचना है उसको।
अगर हिंदी भाषा में हम आपको एक्सप्लेन करें तो वो आपका रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर का एक प्रैक्टिकल रहने वाला है। प्रैक्टिकल में सेम जो भी आपने काम किया है सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, इसके लिए जितना भी आपका काम किया हुआ है, एक आपने कैटलॉग डिजाइन करना है। कैटलॉग क्या होता है कि आपको जो जो काम आपने किए हैं उसका ब्यौरा देना है कि ये किस चीज पे बना हुआ है, क्या टॉपिक था, क्या विजन था हमारा। तो आपका एक सेम डे को एक ये कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में आपको कंप्यूटर पे ही आपको एक फॉर्म बनाना है जो जो आपने काम किए हुए हैं, किस किस मीडियम में हमारे वो काम रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो पेपर रहेगा टीचिंग ऑफ आर्ट। टीचिंग ऑफ आर्ट वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप सर को भी देख रहे हैं, आपको बोलना आना चाहिए। देखो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, हम आपको बहुत जल्दी सर्टिफिकेशन करने वाले हैं, तो आप बोलना सीखिए। कल को आपको किसी स्कूल में, असेंबली में, कहीं भी आपको बोलने का मौका मिले तो आपने बोलना सीखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो टीचिंग के हमारे पेपर है उसमें आपको 10 सब्जेक्ट की एक फाइल बनानी है। मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया है स्टिल लाइफ। व्हाट इज द स्टिल लाइफ? क्या है स्टिल लाइफ? मैं कैसे सिखा सकती हूँ स्टिल लाइफ? मैं कैसे सिखा सकता हूँ स्टिल लाइफ? स्टिल लाइफ है क्या है, क्यों करते हैं स्टिल लाइफ? ये सारे के सारे आपको एक फाइल में डिजाइन करना होता है कि ये इस टाइप से आपको 10 सब्जेक्ट की एक आपको टीचिंग की प्रैक्टिकल सबमिट करवानी होती है। ये आपका अब है अपकाइकल आर्ट कि वेस्ट सामान को रीयूज करना। ये आपको क्या होगा, वेस्ट चीज से कुछ बनाना। वेस्ट चीज क्या हो सकती है, कोई भी घर में कोई चीज क्रैक हो गई है, टूट गई है। वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज हमारे यूज में थी, यूज होने के बाद जो चीज हमारे को वो रह गई, वो हमारे लिए क्या है, अनयूज है। अनयूज को यूज करना है। डेकोरेशन में कुछ यूज कर सकते हैं, कोई आर्ट का कोई 100 पीस बना सकते हैं। तो सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को लास्ट में एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से कुछ अच्छा क्रिएटिव काम करना होता है, वो आप घर के लिए भी कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको सबमिशन में देना होता है। तो ये हमारे 10 के 10 एग्ज़ाम थे। ऐसे ही हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, ऐसे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम थे। एक एक पेपर में हमने डिफाइन किया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करें कि हम आपकी जो भी जीफा आर्ट कॉलेज की आईटी टीम होगी, एग्ज़ाम टीम होगी, वो आपको एक्सेस करेगी कि आपको पूरा एक्सप्लेन करके वो पेपर अटैम्प्ट करवा दें। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आप अच्छे से पेपर दें और अच्छे से आप काम करें पेपर पे, कोई भी गलती मत करना पेपर के अंदर। और जितने भी हमारे जीफा आर्ट कॉलेज के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो सारे बच्चे इस पेपर को कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने बताया, थैंक यू का मैसेज करेंगे और आप इस टाइप से ऑनलाइन मोड में काम कर सकते हैं। बाय बाय।